कह रहा है, काबा कह रहा है, अल्लाह अकबर, काबा नारे मार रहा है, अल्लाह अकबर मुहम्मद मुस्तफा सल्लम तशरीफ लाए। कहते ने कि हुण मेरे रब ने मैनू बुतों की निजाजतों तो बचा लिया। काबा कह रहा कि आप सरकार तशरीफ लैन हुण मैनू बुतों तो पाक कर देंगे, मैनू अल्लाह ने बुतों की निजाजतों गलासतों तो पाक कर दिता। आप तशरीफ लैन तो मुशरकां दी पलीतियां तो भी पाक कर दिता। खाना काबा कह रहा सुन रहे ने आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला शाना जाहिर कर रहा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां। तो अल्लामा हफ़ज़ जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा च अकरमा तो रवायत करते हैं कि जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सारी ज़मीन नूर नाल चमक गई। तो इबलीस बोलता है, इबलीस शैतान बोलिया कि अज रात एक बच्चा पैदा होया है तो साडा काम हुण मुश्किल हो गया बड़ा। हजूर सल्लम की विलादत के वक्त इबलीस गमगीन ते परेशान आवाज़ दे नाल रोया, चीका मार मार के रोया, परेशानी दे विच रोया। तो जदों बुरे इरादे दे नाल हजूर पाक सल्लम दे करीब होन लगा तो हज़रत जिब्राइल ने उन्होंने ऐसी ठोकर मारी, वो मुल्क अदन च जाके डिग्या। फिर आओ सुटिया उन्होंने चुक के सरकार के कोल जान लगा नुकसान पहुँचाने वास्ते। तो कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इबलीस तो बगैर सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है, इबलीस रो रहा परेशान हो, सरकार तशरीफ ले आए। इबलीस शैतान रो रहा, वो परेशान हो गया, की बन गया सरकार दे मिलाद ते शैतान रो रहा है। सारी दुनिया खुशी, सारी मखलूक खुशियाँ मना रही। तो शाह मुहद्दिस दहलवी, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं हज़ूर नबी करीम की सादत बामुबारक वो आपकी विलादत सादत के दिन यानी उस दिन 12 रबीउल अव्वल फरमाते हैं कि मैं जिथे आप सरकार सल्लम की पैदाइश की जगह है उत्थे मौजूद सा। तो लोग हजूर पाक सल्लम के दुरूद रशीद पढ़ रहे सन और मौजे जी आपकी विलादत के वक़्त और बेसत तो पहले ज़ाहिर हुई बयान कर रहे सन। फिर कहते मैं देखा एक यकदम अनवार, बड़े अनवार ज़ाहिर हो गए। कहते ने मैं रुकया तो मालूम होया ये अनवार मलाइका दे ने, फरिश्तियां के अनवार ने, फरिश्ते आ रहे हैं। कहते ने मैंने देखा कि फरिश्तों के अनवार रहमत से मिले हुए, यानी उत्थे हर साल उस जगह ते लोग इकट्ठे होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद साहब पढ़ते महफिल सजाते मिलाद दी। तो फरमाते ने एक साल मैं भी उत्थे शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये बड़े उच्चे बुजुर्ग होए ने, इन्हों हर तबके के लोग इन्हों तस्लीम करते हैं, इन्हों की इज्जत एहतराम करते हैं, इन्हों की गल सही तस्लीम करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक साल मैं उत्थे मौजूद सा, वेख्या कि उस इलाके के लोग उस जगह के सारे इकट्ठे हुए हैं जिसे सरकार की पैदाइश का जगह सी। तो उत्थे दुरूद रशीद पढ़ रहे हैं तो मौजे बयान कर रहे हैं, यानी महफिल सजी हुई। हाँ जी। तो कहते मैं देखा, एकदम वेख्या तो बहुत सारे अनवार ज़ाहिर होने शुरू हो गए। तो पता चलिया कि वो मलाइका दे अनवार सन। तो आप फरमाते ने मेरे अपने वालिद साहब का वाक़या शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मैनू दसिया कि मिलाद शरीफ के दिनों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी च खाना पकवा के मैं तकसीम करता हूँ, लंगर तकसीम करता। सरकार विलादत मिलाद की खुशी, सरकार के मिलाद की खुशी च लंगर पका के मैं तकसीम करता हूँ सी। तो एक सवाल ऐसा आया कि मेरे को कोई चीज़ नहीं सी, बड़ी तंग दस्ती, कोई चीज़ नहीं है। तो 4 आने के चने, भुजे चने मैं लिया के वो अगे रख के गिलास पानी का रख के खत्म शी पढ़ के सरकार का मिलाद मनाया तो चने तकसीम किए। कहते रात ख्वाब से वेख्या तो सरकार सल्लम तशरीफ फरमा ने, साहबा कराम ने, तो बहुत सारे लंगर उत्थे मौजूद ने, जेड़े जेड़े लोग भेज रहे हैं सरकार का मिलाद मना रहे हैं, लंगर अगे रख के सरकार दे खुशी मना रहे हैं। तो सरकार के सामने बहुत सारे लंगर पे तो आ फरमाते हैं कि वो जेड़े चने ने वो मेरे अगे कर दो, शाह अब्दुल रहीम दे चने हैं। तो सरकार वो तनावल फरमाने शुरू कर देते। यानी वो एक अकीदत एहतराम दे नाल एक काम किया गया, एक सरकार दे इश्क मुहब्बत दे विच किया गया काम। एक चने भी जेड़े सरकार की बारगाह दे विच ज़्यादा सब तो ज़्यादा मकबूल हो गए, सरकार नूं इस चीज़ की इन्ना होया। तो शाह अब्दुल गनी इन्हां देवबंदां दा एक मौलवी होया,
मौलवी रशीद अहमद गंगोई ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਲ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਿਓਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅਬੂ ਲਾਹਬ आप सल्लल्लाहु का चचा बाद चो काफर हो गया। तो जिस वक्त सरकार सल्लम की पैदाइश हुई तो यदी कनीज सी लौंडी सी सवैबा, उन्हें आके दसिया अबू लाहब नूं कि तेरे घर भतीजा है, तेरा भतीजा पैदा है, तेरे भरा दे घर बेटा है, यानी तेरा भतीजा है। खुशी सुनाई। उन्हें इस तरह उंगली ना किया कि जा तू आज़ाद है। इस खुशी दे विच अबू लाहब ने खुशी मनाई, सरकार दी मिलाद दी खुशी मनाई, मिलाद दी खबर सुनी तो खुशी दे विच कहा कि जा तू आज़ाद है, उंगली ना इशारा किया। बाद विच हालांकि वह काफर होया हज़ूर पाक ओदे तब्बत यदा अबी लाहब, तब कुरान पाक आयत नाज़िल हुई, सूरत नाज़िल हुई कि अबू लाहब दे हत्थ टुट गए। तो उन्होंने बाद विच पुछया, ख्वाब च मिले, ख्वाब च देखा गया तो पूछा गया कि तेरा की हाल है। उन्हें कहा जी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भाई सन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा सन। उन्होंने ख्वाब च देखा, पूछा तो कहन लगा कि मैं बहुत ही अजाब च गा, लेकिन जो पीर का दिन आंदा ना तो मेरे अजाब च कुछ कमी हो जाती। वो उंगली मूँह च पाँदा ते चूसदा तो उन्होंने राहत फरत नसीब होंदी, अजाब च कमी हो जाती कि उन्हें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद की खुशी की तो अपनी कनीज़ नूं आज़ाद कर दे, जा तू आज़ाद है। तो एक काफर है, वो मिलाद मनांदा है सरकार दा, तो उन्होंने अजाब से कमी हो जाती उस दिन। तो जेडे मोमन जेडे ने जेडे सरकार दे नाल इश्क मुहब्बत करने वाले ना, उन्होंने क्यों ना होए। फिर कहा जाता है कि जी ईद मिलाद नबी, ईदां तो दो ही ने, ये कितों तीसरी ईद कढ़ ली इन्होंने। ईदां तो दो ने, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। तो इन्हें तीसरी ईद कितों कढ़ ली सुनिया ने, बरेलवियां ने। हुण कि शरीयत दे विच साबत है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाला दिन भी ईद का दिन है, जुमे नूं भी ईद का दिन फरमाया, तीसरी ईद साबत होगी। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मों में से एक जुम्मा के मौके पर इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों के गिरोह, बेशक ये रोज़ वो रोज़ है कि इसको अल्लाह ताला ने ईद बनाया है, यानी सरूर व खुशी का दिन। ईद का मतलब है खुशी का दिन। पस नहाओ और जिसके पास खुशबू हो उसको ये बात नुकसान नहीं देती कि खुशबू मले तो मसवाक लाजम पकड़ो, मसवाक भी करा करो ताकि मूँह से बदबू ना आवे, खुशबू आवे, खुशबू भी लाओ तो नहाओ भी। ये भी तुहाडा जुमे का दिन जिहड़ा ना, ये भी ईद का दिन। तीन ईदां हो गई। अगली ईद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो रवायत फरमाते हैं कि जदों आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल हो गया तो तुहाडे अपनी नेमत तुहाडे ते पूरी कर दी। ये आयत जिसले नाज़िल हुई सी तो ये आयत पढ़ रहे हैं तो कोल एक यहूदी खड़ा है, हज़रत इब्न अब्बास ये आयत पढ़ रहे हैं तो एक यहूदी सुन रहा। उन्हें क्या, अगर ये आयत साढ़े ते नाज़िल होंदी ना, साढ़े नबी ते साढ़े ते, तो असी उस दिन ईद मनाते, असी उस दिन ईद मनाते। एडी वड्डी एक बशारत है, खुशखबरी है, ये चीज़ है कि दीन मुकम्मल हो गया तो अल्लाह की नेमत तुहाडे ते पूरी होगी। साढ़े ते अगर नाज़िल होती तो असी उस दिन ईद मनाते। तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत जिस दिन उतरी उस दिन दो ईदां सन, जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई उस दिन दो ईदां सन, एक जुमे का दिन और एक अरफा का दिन। अरफा कहते हैं 9 ज़ुलहज नूं, जिस दिन हज होंदा, जिस दिन हज का खुतबा पढ़िया आंदा ना, मैदान अरफात दे विच हाजी इकट्ठे होंदे तो तुसीं वेखदे हो कि चलो जी अज वेखो, पहले टीवी ते वेखदे सी, नैट निकल आए ने, हज होंदा देख लीए। उस दिन नूं यौम अरफा कहा जाता है कि अरफात का मैदान है, उत्थे हाजी जमा होंदे ने, उत्थे खुतबा होंदा है तो हज होंदा है उस मैदान दे विच। उस दिन नूं यौम अरफा ते उस दिन नूं ईद फरमाया गया। जुम्मा भी ईद हो गया तो यौम अरफा 4 ईदां तो साबित हो गई ना शरीयत दे विच। कहंदे ने 2 ईदां ने सिर्फ, बाकी ईदां कितों ना कढ़ लियां।
तो बनी इसराइल दे उत्ते उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक खान उतार खाना कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क दे, और तू सबसे बड़ी बहुत रोज़ी देने वाला है। सपारा 5 ते सूरत अल माइदा। सूरत मरियम दे विच अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम दी वलादत दा जिक्र फरमांदियां क्या, उस दिन उन पर सलामती भेज रहे अल्लाह ताला, व सलामुन अलैहि यौमा वलिदा व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। उन पर अल्लाह ताला का सलाम है उनकी पैदाइश के दिन और उनके विसाल के दिन, और जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला साढ़े ते खाना उतार, खान उतार समाना तो वो दिन साढ़े वास्ते, साढ़े अगले ते पिछलियां वास्ते तेरी निशानी दे होवे ते साढ़े वास्ते वो ईद बन जाए। जिस दिन उन्होंने ते एक खाना उतरिया वो दिन उन्होंने वास्ते ईद बन गई। तो फिर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम दे मिलाद का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक दे विच, ते सलामती बे सलाम अल्लाह ताला फरमा उन्होंने ते सलामती हो, सलाम उन्होंने कि उन्होंने पैदाइश के दिन, उस दिन भी उन्होंने सलाम, तो उन्होंने वसाल के दिन ते भी अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है। तो जिस दिन उन्होंने जिंदा उठाया जाएगा उस दिन भी। तो मरियम अलैहिस्सलाम, सूरत मरियम दे ईसा अलैहिस्सलाम दा बयान है, वस्सलाम अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा अबअसु हय्या। मुझ पर अल्लाह ताला का सलाम है मेरी पैदाइश के दिन और मेरे वसाल के दिन, जिस दिन जिंदा उठाया जाऊँ। तो देखो ना, ये लोग ईदा मना रहे हैं इन्होंने दिनों, कुरान तो साबित है उन्होंने मिलाद वाले दिन ईदा मनाइया जा रही हैं। तो जिस दिन हजूर पाक सल्लम तशरीफ लिया वो दिन की क्यों ना ईदा होए, जिन्हों के सदके सारिया ईदा मिलियां सानू, जिन्हों के सदके ईदा मिलियां ने उन्होंने तशरीफ आवरी, उन्होंने मिलाद का दिन ईद क्यों ना होए और क्यों ना मनाया जाए, उस दिन खुशी क्यों ना की जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा फल या फराओ, खुशियां मनाओ उस दिन तुसी। तो फिर कहते हैं जी सरकार की जी वलादत है ना वो 12 रबी अव्वल नूं नहीं हुई। लोगों की तवज्जो हटाने वास्ते एक पासे बैठा रहे, मैनू बुलाना पैंदा, बोलना पै जांदा विच। सरकार सल्लल्लाहु की वलादत कहते हैं 12 रबी अव्वल नूं नहीं हुई। लोगों की तवज्जो हटाने वास्ते ताकि ये लोग किसी भी तरीके नाल हट जान। इन्हां दा काम है नेकी तो रोकना, नेक काम तो रोकने वास्ते पूरे टेले लाते हैं। कोई भी नेक काम हो रहा है ना, जायज़ काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उन्हें तो रोकना है इन्होंने। कभी गिरजियां आगे नहीं जाके तबलीग करते, उन्होंने इस्लाम दियां दावतां नहीं देंदे। 96 आते हों तो 96 घट गए, 96 अगे जाके कदे नहीं सी वेख्या ना बिस्तरे चुके 96 अगे जा खलोते तबलीग करते हो, पता है ना डंडे पैणगे छित्तर पैणगे। नेकी का काम जेडे मुसलमान अच्छे काम कर रहे, नेकी का काम कर रहे हैं तो उहदे तो मना करेंगे, उहदे तो वास्ते जवाब लभ बहाने लभदे। फिर जी इन्होंने कर लिया जी 12 रबी अव्वल तो पैदाइश दे दिन, चलो जेड़ा पैदाइश दे दिन तुसी उस दिन मना लो। जिन्हों तुसी समझते हो भी ये 12 रबी अव्वल नहीं पैदाइश का दिन, तो जेड़ा दिन पैदाइश का तुसी समझते हो उस दिन ही मना लो। मनाओ तो सही ना, पता लगे तुहानू सरकार नाल प्यार है, मुहब्बत है, अकीदत है, उस दिन मना लो। तो सानू तो पता कि सरकार का यो ही दिन है, अज तो इस दिन ही मनाना, तुसी जेड़ा दिन समझो उस दिन मना लो, चलो कोई गल नहीं, शामिल तो हो। इमाम बुखारी दे उस्ताद, इमाम मुस्लिम दे उस्ताद इब्न अबी शैबा वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद 12 रबी अव्वल नूं। इमाम बुखारी दा उस्ताद सब तो मोतबर हदीस है, हदीस दी किताबां चों ओ, ते दूसरे नंबर ते इमाम मुस्लिम, इन्हां दोवां दे उस्ताद इब्न अबी शैबा वो लिख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद 12 रबी अव्वल नूं होया। तो ऐसे गल नूं इमाम ज़हबी ने भी लिखा कि मेरे नबी की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई। और इमाम मोहम्मद बिन इसाक जेडे सब तो पहले सीरत नगार, सब तो पहले सीरत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्होंने लिखी, तो वह भी लिखते हैं मेरे नबी की विलादत 12 रबी अव्वल हुई। इमाम तबरी वो भी कहते हैं मेरे नबी की विलादत 12 रबी अव्वल हुई। इमाम बहकी, इमाम इब्न हब्बान वो भी लिख रहे हैं कि मेरे नबी की मिलाद जो है आपका 12 रबी अव्वल नूं। इलामा इब्न जोजी आज तो 900 साल पहले गुजर चुका, जरा 900 साल पहले हो गया, वो भी लिख रहा है कि मिलाद सदियां तो चले आ रहा है।
उदों भी तो 5-6 सदियाँ गुजर चुकियां जदों होया। अज तो 900 साल पहले होया ना, तो 1450 साल है। हाँ जी, वो भी कह रहा है कि मिलाद सरकार का मिलाद सदियां तो चले आ रहा, गोया कि अहमद रजा ने शुरू नहीं किया हिंदुस्तान दे विच, ये तो शुरू तो चले आ रहा है मिलाद। अलामा इब्ने कसीर, इन्हां दी तफसीर पढ़ी जाती सऊदीया दे ज़्यादातर, वो भी लिख रहे हैं मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। इब्ने खलदून वो लिख रहे हैं मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल। अशरफ अली थानवी देवबंदियां दे बड़ा वड्डा आलम, वो नाम तो जामिया अशरफिया, वो भी लिख रहा कि मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। और उन्हें मिलाद नबी के खुतबियां दे खुतबात किताब है उन्होंने खुतबियां की, वो सवा 5 ते लिखा हुआ। फिर दारुल उलूम देवबंद कराची, वो बानी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी, वो भी लिख रहा कि मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। और किताब सीरत खातून अंबिया दे सफ़ा 10 ते लिख रहा है मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। सारे जितने भी उलमाए कराम ने उन्होंने इत्तफाक है इस गल ते कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल हुई। सुलेमान नदवी, मौलाना मौदूदी, वो भी 12 रबीउल अव्वल ही लिख रहे हैं। अहल हदीसां दे आलम नवाब मोहम्मद सदीक खान भोपाली, वो भी लिख रहा है कि मेरे नबी का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। तो मौलवी अब्दुल सत्तार गैर मुकल्लद तफसीर कराम मुहम्मदी दे सफ़ा 270 च वो भी लिख रहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद 12 रबीउल अव्वल। सारे तबके लिख रहे हैं। फिर अहले हदीसां दा सब तो वड्डा सर सैयद अहमद खान, उन्हें भी सीरत मुहम्मदी दे सफ़ा 217 ते लिखा है मेरे नबी की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका दे 4 खास वक़्त आए। एक तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का, दूसरा वो जदों गारे राज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई और कुरान नाज़िल होया, कुरान की पहली वही नाज़िल हुई, ये भी एक खास वक़्त सी, एक खास मामला सी। तीसरा जदों मदीने शरीफ तो हिजरत की, तो चौथा आपदे वसाल का टाइम जरा सी। हुण अल्लाह ताला ने मिलाद मुस्तफ़ा यानी पैदाइश का दिन पीर ते तारीख 12 रबीउल अव्वल सी, विलादत मिलाद सरकार दी। तो जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पहली वही गारे राज आई, तो वह भी पीर का दिन ते तारीख 12 रबीउल अव्वल सी। जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो मदीने शरीफ दाखिल होए, तो मदीने शरीफ दाखिल होने दिन भी पीर ते तारीख 12 रबीउल अव्वल सी। तो जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस तो बाद वसाल का टाइम आया, तो वह भी पीर का दिन ते 12 रबीउल अव्वल सी। ये इत्तेफाक से नहीं होया, एवं नहीं हो गया, इत्तेफाक नाल नहीं हो गया, ये अल्लाह ताला का कोई खास ही प्रोग्राम। तो इस दिन की फजीलत मदीने शरीफ पहुँचे इमाम बुखारी सही बुखारी लिखते हैं कि पीर का दिन तो 12 रबीउल अव्वल सी, तो दिन चढ़न वाला सी। तो इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि दिन अजे चढ़िया नहीं, रात खत्म होने वाली सी, दिन अजे चढ़िया नहीं, यानी सुबह सुबह का टाइम जो सरकार जो तशरीफ लिया आपका विलाद। इमाम बुखारी, इमाम अस्कलानी, हाफिज इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने कय्यम, इमाम कुस्तलानी, इमाम ऐनी, सारे इमाम फरमाते हैं उन्होंने इस गल ते इत्तेफाक है, तो इस गल ते मुतफिक ने कि जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लिया तो 12 रबीउल अव्वल ते पीर का दिन सी। तो सारिਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ इत्तेफाक है। ਹੁਣ नहीं कोई ਮੰਨਦਾ अपनी जिद ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ, नहीं मानता ना मन। जो इतने इतने बड़े सारे इमाम मनन रहे, सारे इमाम है, तो सानू अपना पुख्ता रखना चाहिए नज़रिया। कोई जिन्ना मर्जी आके कही जाए किसी की गल मननी नहीं, तुसी इस वास्ते इन्ने हवाले दे के दस रहे तुहानू। तो उन्होंने लोगों का मकसद सिर्फ सानू हटाना है इस चीज़ तो, कि किसी भी तरीके इस तो हट जान। तो इस तरीके नाल मामला चलते हैं। तो जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ दाखिल होए, लोग आके तो खड़े हो जाते सन बाहर, तो जिधरों काफले आते सन सनीयतुल विदाई, विदा दियां घाटियां उस पासे पहाड़ों के विचों जिधरों काफलियां ने आना, जिधरों सरकार ने तशरीफ लियाने, उत्थे खड़े रहते सन। शाम हो जाती वापस चले जाते, फिर अगले दिन आ जाते सरकार का इंतज़ार कर रहे। तो लोग इस तरह ही इकट्ठे हो गए। सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ के बाब हिजरत मदीना दे लिखा है कि लोग छत्तां ते चढ़ गए, गलियां भर गईयां,
औरतों ने दफा उठा लिया तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो फिर जलूस कढ़े गया थे। लोग जलूस की शक्ल जमा होए तो सरकार के नाल जिसे सारे टुरे होंगे तो जलूस ही होएगा ना। तो फिर की कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं, या मुहम्मद हो या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद हो या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद हो या रसूल अल्लाह दे नारे बज रहे हैं, गलियां गूंज रही ने, औरतां दफा वजा रही ने, बच्चियां दफा वजा रही ने, नाल गा रही ने, की गा रही ने, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल विदाई वाजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। बच्चियां गा रही दफ जा रही ने कि साडे तरफ 14वीं का चंद चढ़ आया, विदा दियां घाटियां की तरफों, मैं सनिया तिल विदाई वह पहाड़ों की तरफों, सिना विदा दियां घाटियां की तरफों 14वीं का रंज चंद चढ़ आया, सरकार तशरीफ लाए। वाजा बस शुक्र हो लेना, साढ़े ते इस गल का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। मादा लिल्लाह दा, सानू अल्लाह की तरफ बुलाने वाला तशरीफ लाया, सानू अल्लाह का राह विखाने वाला तशरीफ लाया। यानी वो कह रही ने साढ़े ते शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। तो वो शुक्र किमें अदा कर रही, दफ जा रही, गीत गा रही, नगमे गा रही, सरकार दियां नातां पढ़ रही। वो की सी गाना, सरकार दियां नातां पढ़ रही दफ जा के। उस वेले कोई इन्ने साध नहीं सी होंदे, तो जे होंदे तो वो भी सारे बजाए जाने से। दफ भी तो साध ही है ना, वो भी देखो दफ ते ढोल च की जी छोटी ढोलकी है ना कवालों को होंगी है, उन्होंने की कहते हैं, तो की फर्क है? वो कोई फर्क नहीं है। वो तो चमड़ा लगा, वो चमड़ा लगा होंगे, वो एडा को हो ढोल तो बड़ा वड्डा हो। मस्जिदों के नकारे रखे गए सन, असीं खुद देखे मस्जिदों नकारे पे होंगे, बड़े बड़े ढोल पे होंगे सन। वो जो चंद चढ़ता ढोल वजाते सी, रोज़ियां का चंद चढ़ा ढोल वजाते, रोज़ा अफतार करन ढोल वजाते, लोग बाहर दूर तो स्पीकर नहीं होंगे, बाहर पैलियां कम करते होंगे सन, तो उत्थों तक आवाज़ां जांदियां रात को। उस टाइम तो मतलब है कि शोर शराबे शहरां च नहीं होन, पिंडां च कोई शोर शोर नहीं, आवाज़ बड़ी दूर तक जाती होंदी सी, दूसरे पिंडां च आवाज़ चली जाती होंदी सी। कोई अजान वैसे ही देंदा सी, उच्ची जगह खलोकते होंदे, इन्नी आवाज़ जाती सी दूसरे पिंडां च पहुँच जाती। तो वह नौबत भी उन्होंने कहते सी, नकारा भी उन्होंने कहते सी, वो एक ढोल की शक्ल का होंदा सी, वो वजांदे सी। तो ये चीज़ां होंदियां मस्जिदों दे विच, असीं खुद देखिया। चन्न ईद का चन्न नज़र आया तां वजांदे सी, अकीका किसी तां वजांदे सी। फिर जदों कि जंग तो वापस आते से, फतह की खुशी मनाते से, उस वेले वजांदे सन। अकीके के मौके पर वजांदे, बड़े मौकों पर साज वजाया गया, दफ वजाएगी तो ढोल वजाएगा। साहबा कराम गलियां दे विच जलूस लैके निकला, हबशी आ गए, साहबा कराम हबशी साहबा कराम आ गए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, इमाम अस्कलानी की फतल बारी के साहबा हबशा तो आ गए। जो सरकार मदीना तशरीफ लिया, हबशा के सहाबी आ गए तो उन्होंने दफा उठा लिया, तो आमदे मुस्तफा जोश चाह के नचन लग गए, रक्स करन लग गए। रक्स कहते जी नचते हैं, महफल होंदी तो नचते हैं, और रक्स वो सहाबा कराम, वो हबशी साहबा, उन्होंने रक्स किए, दफा वजाइयां। मस्जिद नबवी हर साल एक काम होंदा सी, हर साल आमदे मुस्तफा दी याद मस्जिद नबवी आके वही साहबा रक्स करते सन। तो एक खेल उन्होंने वो करते, मकामी खेल होंगे ना, कई ऐसे तमाशे होंगे। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा शज़ीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आयशा तू हबशियां का खेल वेखना चाहनी है? कहते जी वेखना चाहनी। फरमाया दरवाजे झील के कोल खड़े, फरमाया इतने ठोडी रख के तो वेखी दरवाजे झील था नहीं। सरकार तो खुद दिखा रहे हैं, रक्स हबशियां का दिखा रहे हैं, खेल हबशियां का दिखा रहे हैं। मस्जिद नबवी दे विच, फिर मस्जिद नबवी से रक्स हो रहा, हबशी खुशी दे विच रक्स कर रहे, नच रहे हैं, तो तराने गा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु से पूछा माँ यकूल हूँ, ये की कह रहे हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ यकूल हूँ, ये की कह रहे हैं? ये जरा गा रहे हैं पर अपनी ज़ुबान से जो गा रहे सन, की कह रहे हैं? साहबा ने अर्ज़ किया कि सरकार ये कह रहे हैं मुहम्मदुन अब्दुस सालिह, मुहम्मदुन अब्दुस सालिह, मुहम्मदुन अब्दुस सालिह। तो इस बहर दे विच सरकार नातां पढ़ी जा रहे हैं, तो नक्स करी जा रहे हैं, खुश होई जा रहे हैं। तो बैकी शरीफ दे विच आंदा है कि बनु नजार दे करीब अबू अयूब अंसारी दे घर सरकार सलम जिसल तशरीफ लियाए, तो बच्चियां आ गईयां,
तो हजूर पाक सल्लम दी आमद दे नगमे गान लग पियाँ, कहंदियां ने खुश नसीब हैं हम कि मुस्तफ़ा हमारे पड़ोसी हो गए। अपनी खुश नसीबे ते गाने नातां गा रही सरकार दियां बच्चियां गाना गा रही ते दफ भी बजा रही। हजूर पाक सल्लम दी चाहते कि हजूर पाक सल्लम खड़े हो गए, फरमाया क्यों गा रही हो, क्यों बजा रही हो? उन्होंने कहा खुदा की कसम हजूर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं। तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ताजदार कायनात ने जवाब दिया कि अल्लाह गवाह है तुम मुझसे मोहब्बत करके ये गा रही हो, मैं मोहम्मद का दिल तुमसे मोहब्बत करता है। तुसी मेरी मोहब्बत गा रही हो तो बजा रही हो। तो अल्लाह की कसम खा के फरमाया कि मेरा दिल तुहाडे नाल मोहब्बत करता है। तो ये चीज़ां ते होइयां ने, बहुत कुछ होया है। तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। तो अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो मेरा ध्यान टाइम वाले भी बड़ा रहिंदा है। तो इनू खूब मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरीके नाल जायज़ है। देखो पहले वक्त सन, उसले सादा ज़माना से, हर चीज़ सादगी सी ना। अगर तुसी उस दौर से जाना चाहते हो तो चले जाओ, सानू कोई इतराज़ नहीं। कच्चे मकान बनाओ, मस्जिदां कच्चियां बनाओ, खजूर दियां छत्तां पाओ टाहनियां दियां, बारिश आवे मस्जिद चौंधी होवे, उत्थे जाके लम्मे पवे, तुहाडे जिस्म मिट्टी ना भर जान। मौला अली लेटे हुए ने मस्जिद नबवी शरीफ च, मिट्टी नाल जिस्म भरिया होया। सरकार तशरीफ लिया, देख के बड़े खुश होए, फरमाया अबू तुराब, ए मिट्टी वाले अबू तुराब, मिट्टी लगी हुई जिस्म बार। वो सुनता पूरियां कर लो तुसी, सानू की इतराज़ है? मस्जिदां कच्चियां बनाओ, फर्श भी ना पाओ, जाके लेटिया करो उत्थे। सहाबा की सुन्नत पूरी हो तो सहाबा के तरीके से अमल करना। तो एटम बम बनाने की की जरूरत है? इन्ने टैंक तोप, इन्ने जहाज, इन्ना पैसा खर्च दफा तो साडा होंदा है, तीसरा हिस्सा बजट दफा तो साडा खर्च हो जाता है। तो वही अवाम खुशहाल हो जाए। तुसी तलवारां ते घोड़े रख लो, नेज़े रख लो, तीर रख लो, सहाबा के दौर से चले जाओ ना, पत्थर के जमाने से चले जाओ वापस, कोई इतराज़ नहीं। घोड़ियां ते जाया करो, कराची जाना पे घोड़े ते बह जाओ, चले जाना। सहाबा कराम तो घोड़ियां ते ही जाते सन ना, वो तो दरिया के विचों घोड़े पा देंदे सन। करो सुनता पूरियां, वही तरीका पूरा करो, नवा तरीका ना करो जी, नवा तरीका कर लिया इन्होंने। असी तेनों नवा नहीं समझते, ये तो शुरू तो चले आ रहा। तुसी नवा समझ दो, तुसी पुराने तरीके से चले जाओ, सारे काम वो करो, जौवां की रोटी खाया करो बगैर छाने, 3-3 दिन तो बाद खाना खाया करो, फाके तो बगैर खाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाता। कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की